मित्रों, मैं अनिल सिलेक्शन टाइम में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। पैट का पेपर हो चुका है। आप लोगों ने अपना देख लिया होगा कि कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं और कितने आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। तो उसी को बात को लेकर मैं आपके सामने आया हूं कि आप अपने आप को सेफ कैसे मान सकते हैं, कितने नंबर हो, कि ये कट ऑफ कितना हो। काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आए कि सर इसके बारे में आप बताओ। तो मेरे हिसाब से, और यही 100% सत्य भी होगा, आप मिला लीजिएगा ये वीडियो, फिर मैं आपको कट करके दिखाऊंगा भी जो मेरा एनालाइज है। समझिएगा थोड़ी इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ यूपी पैट की, तो जो बच्चे जनरल में आते हैं, अगर 60 नंबर उनके बन रहे हैं, ये 60+ नंबर बन रहे हैं, जो इधर डाटा लिखा हुआ है, बहुत एनालाइज करके मैंने इसको लिखा है। अगर आपके 60 नंबर बन रहे हैं तो आप अपने आप को श्योर मानिए और आप अभी से जुड़ जाओ। इसके बाद फिर टाइम नहीं मिलेगा आपको एक भी। अगर आप सोचो कि आने वाले समय में फिर लास्ट में हम तैयारी कर लेंगे, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है, इनमें 16 लाख लोगों ने जो पेपर दिया, समझिएगा 1-1 लाख कॉपी अगर डेली चेक होगी तो अभी 16 दिन बाद रिजल्ट आएगा। समझ लीजिएगा कि ये रिजल्ट आपका सितंबर के फर्स्ट वीक तक आ सकता है या लास्ट सितंबर तक। ये समझ लीजिए कि सितंबर में ही आएगा रिजल्ट। सितंबर के बाद फिर इसके बाद सितंबर, अक्टूबर या नवंबर, अक्टूबर-नवंबर में इसके पैट के फॉर्म, उसके लेखपाल के फॉर्म आ जाएंगे। इसके बाद दिसंबर में इसका पेपर होगा। तो आपके पास पर्याप्त समय है, आप इस समय को बर्बाद मत करिए, आप अभी से लग जाओ। अगर आप अभी से तैयारी करते हैं तो आपका बहुत अच्छी तरीके से तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। और लेखपाल के लिए चीज़ें इसमें ध्यान ये देना है कि जैसे ग्राम विकास आता है इसमें, तो ग्राम विकास और ग्राम परिवेश जो भी है, इसको सही तरीके से डेली पढ़ना है। एक दिन के पढ़ने से कोई विद्वान नहीं बन जाता है कि पहलवान कि अखाड़ा में जाने से कोई पहलवान बन जाता है एक ही दिन में कोचिंग पढ़ने से या कुछ एक ही दिन में तैयार करने से कोई विद्वान नहीं बनता। उसके लिए कंटिन्यू डेली प्रयास करने पड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर आप जनरल में आते हैं, अगर 60 नंबर हैं, ये 60 से ज़्यादा है तो फिर कहने क्या है। अगर 60 नंबर हैं तो अपने आप को सेफ मानिए और आप अभी से लग जाइए। ओबीसी में आते हैं तो ज़्यादा नहीं, 5 नंबर कम कर लो। मैक्सिमम बोल रहा हूँ, नहीं इसको तो होना चाहिए था 58, 2 ही नंबर का अंतर आता है ओबीसी जनरल में। एससी की बात करूँ तो ये अगर 45 से 50 नंबर तक हैं, एससी की बात करता हूँ, अगर 45 से 50 नंबर तक के बच्चे हैं, अगर इसमें आ रहे हैं इसके रेंज में, तो आप एससी में भी सेफ। तो आप अभी से लग जाओ आप, और यही एक बेहतरीन मौका है तैयारी को करने का। और अगर अभी से लगते हैं तैयारी पे तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे इसमें रीजनिंग आती है, मैथ के क्वेश्चन आते हैं, कुछ लेखपाल का पेपर उठाइए, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री बहुत आता है, तो उसको धीरे धीरे कंटिन्यू पढ़ते रहिए। यूरोपीय कंपनियों से उठाइए, 1857 वाला हो गया। जैसे कि आपने देखा कि ये पैट का पेपर हुआ तो उसमें बहुत सारे जो है, तो जैसे साइमन कमीशन पूछा गया है, और एक काकोरी से रिलेटेड एक घटना पूछी गई, चोरी चोरा वाला। मतलब इस तरीके से क्वेश्चन आते रहते हैं जो फिलो में रहते हैं, जो हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये डेटें कभी भूलो मत, जो है जलियांवाला कब हुआ, इस तरीके से जो चीज़ें कंटिन्यू पेपर में आती हैं तो वो तो हमेशा याद ही रहना चाहिए। जब कंटिन्यू आप पढ़ोगे डेली का डेली, तभी चीज़ें कवर में रहेंगी। एक दिन में कुछ नहीं होता कि एक दिन में आप सोचो कि अगर आप डेली चीज़ों को पढ़ोगे तो याद रहेंगी, अगर कुछ दिन अगर उसको छोड़ दोगे तो सब भूल जाएंगी। ये सबके साथ होता है, ठीक है। तो फिर मैं यही लेकर आया था कि अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मानिए। 60 नंबर अगर जनरल में हैं तो सेफ हैं आप। अगर ओबीसी पे आते हैं तो अगर 55 नंबर ओबीसी में है तो आप ओबीसी मान के चलिए कि आप आराम से जो है अपने आप को सेफ मानिए और लग जाइए अभी से तैयारी में। समय गंवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर जो है एससी पे आते हैं तो आप मान के चलिए, और इसका तो कैलेंडर जारी भी हो चुका है। आपको पता होगा कि आपका मार्च में आ जाएगा वीडियो वाला, और दिसंबर में इसके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। मतलब दिसंबर में इसको पेपर होना है अगले महीने जो है। तो देख लीजिएगा, इसका जैसे रिजल्ट आया तो अगले भी तुरंत लेखपाल का फॉर्म आ जाएंगे, और लेखपाल के फॉर्म वही भर पाएंगे जिनका इस नंबर के रेंज में आते हैं। बाकी जिनका नहीं निकला, जो नंबर इससे कम आ रहे हैं, करना क्या था, जिनका एक तो स्ट्रेटजी बहुत काम आती है। एक्चुअली क्या होता है ना कि आप लोग जो आते हैं और जो है एक स्मार्ट स्टडी होती है। आपने देखा होगा कि ये 100 नंबर का पेपर आया,
तो आपको क्या करना था, 25-25 सेक्शन में डिवाइड कर लेना था। वैसे ही डिवाइड हुआ था 25-25 में, तो पहले 25 क्वेश्चन करने थे, 25 में से फिर उनको गोला भर देना था 25 जितने आ रहे हैं। मान लो कि इसमें से आपको 15 क्वेश्चन आए तो 15 निपटा लिए, जो कि 100% थे जो आपको आते थे। इसके बाद 25 में से इसमें भी 15 आ गए। ऐसे ही करके आपने एक राउंड मारा और 60 क्वेश्चन कवर। दूसरे राउंड में और गोला भी साथ में साथ भरा, तो आपकी एक टेंशन खत्म हो गई कि गोला भरने वाला अभी झंझट नहीं है। दूसरी बात ये है कि अगर आपने जैसे गोला भरा, फिर इसके बाद तुरंत आपको फिर देखना था कि कौन सा क्वेश्चन हमें ज़्यादा समय ले रहा था, जो बन रहा था, तो उसको देखना था। तो दूसरे वाले राउंड में आपने मारा तो 15 क्वेश्चन फिर कवर आपने किए, यानी कितने हो गए, श्योर क्वेश्चन हो गए 75। अब फिर इसके बाद लास्ट में जिसमें डाउट है 2 पे, तो 2 पे डाउट है तो प्रोबेबिलिटी आपको पता है, तो अगर 2 में डाउट है तो आप लगा सकते हैं कस करके जो है। तो एलिमिनेशन मेथड, अगर पता चला कि 4 ऑप्शन है, 4 में आपको पता है कि यार ये 2 ऑप्शन तो है ही नहीं, इसका भी दूसरे से रिलेटेड यही इसका आंसर होगा, इस तरीके से आप इसको कर सकते थे। तो ऐसा भी आप कर सकते थे तब जब जो है तो ये पूरे के पूरे अगर हो जाएं, अगर ये 75 क्वेश्चन हो गए, 75 के बाद 4-5 क्वेश्चन फिर बाद में करते, तो मतलब 80 क्वेश्चन आपको करके आना था। 80 में से 2-4 गलत हो जाते हैं, मतलब आगे तो 70 नंबर तो मिनिमम सब लोगों के बन ही रहे होंगे। बहुत आसान पेपर आया था, जिनने वाकई में थोड़ी सा पढ़ा था, और जो नहीं पढ़े हैं तो अभी से तैयारी कर दो। फिर अगले 2 महीने बाद फिर पैट का पेपर होना है, जिनका रह गया, तो आप तैयारी पे लगे रहिए, समय को बर्बाद मत करिए। बस यही कह रहा था। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद साथियों, धन्यवाद।